हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने कोरोना के समय भी आपके नोट्स, आपकी बुक्स के चैप्टर आपको पढ़ाने शुरू किए थे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए आज कुछ नोट्स लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको जो चीज़ आप नहीं सीख पाए हैं वो भी आप इन नोट्स के थ्रू जान पाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी भूगोल यानी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, संसाधन एवं विकास। और आपको मालूम है कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। तो अब ये मैं आपको शुरू करती हूँ। तो पहला है हमारा संसाधन और विकास। हम आज चैप्टर में पार्ट 1 में पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, क्या होता है संसाधन, संसाधन से हम क्या समझते हैं। फिर हम उन संसाधनों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण यानी कि कितनी तरीके के संसाधन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ये सब क्या है, ये सब है हमारे संसाधनों के वर्गीकरण। तो संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर यानी कि उनके समाप्त होने की कंडीशन के आधार पर कि एक संसाधन समाप्त हो सकता है। अगर वो समाप्त हो रहा है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो समाप्त हो रहा है या फिर उसका नवीकरण हो सकता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर संसाधन क्या होता है। इसी सीरीज में आपके आएगा विकास के स्तर पर कि संसाधनों का विकास किस स्तर पर हो रहा है, इसको हम जानेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा संसाधनों का विकास, यानी संसाधनों को हम किस तरीके से डेवलप करेंगे। संसाधन नियोजन पढ़ेंगे, उसको हम किस तरीके से नियोजित करके रख सकते हैं, क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं ताकि संसाधन हमारे लिए और हमारे आने वाली जो भविष्य में पीढ़ी है हम उसे उसी रूप में दे पाए जिस रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम जानेंगे भू संसाधन। भू भू तो आपको पता ही है कि भू क्या होता है। भू का मीन्स होता है जमीन, यानी कि जो हमारे जमीन से मिले हुए संसाधन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में भू संसाधन, मतलब भारत की जमीन पर जो संसाधन है, भारत की जो धरती है, भारत जो हमारी इंडिया है उसकी धरती पर भू यानी जमीनी स्तर पर संसाधन हमारे पास क्या क्या हैं और हम कैसे कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप, हम जमीन को किस किस तरीके से यूज करते हैं और वो हमारे जो है संसाधन के रूप में कैसे हमें मिलती है। फिर भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय भी हम इसमें पढ़ेंगे। मृदा संसाधन पढ़ेंगे, मृदा यानी मिट्टी, सॉयल जिसे आप लोग जानते हैं। मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि मृदा कितने प्रकार की होती हैं। अब इसमें देखेंगे हम कितने प्रकार की होती हैं, हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होती है जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। वन मृदा यानी जंगल, जो जंगल होते हैं, जंगलों में पाने वाली जो मिट्टी होती है, मिट्टी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मिट्टी को मृदा, जंगलों में पाए जाने वाली। और मरुस्थल यानी हम मरुस्थल से क्या समझते हैं, मरुस्थल का मतलब होता है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करके देखें तो मरु यानी कि मरा हुआ और स्थल यानी कि, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, मरु अर्थात मरा हुआ और स्थल यानी कि जमीन। तो क्या आपने पता है कि आपको जमीन मर सकती है? क्या आप जानते हो जमीन मर सकती है? नहीं, वैसे नहीं मर सकती, लेकिन हम इसे मरुस्थल इसलिए कहते हैं जहां पर पानी की मात्रा नहीं होती या कम होती है, तो वो जमीन बंजर हो जाती है, सूख जाती है। और
बंजर और सूखने की वजह से ही हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहते हैं मरु। मरु यानी मरा हुआ। और स्थल, तो मरुस्थल की मृदा, जो हमारे रेगिस्तान वाले इलाके हैं या जहाँ पर बारिश नहीं होती है, उनकी मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। वन यानी जंगल की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। और मृदा अपरदन और संरक्षण पढ़ेंगे। अब मृदा का अपरदन क्या चीज होती है, ये अपरदन को हम ऐसे जानेंगे। अपरदन का मतलब होता है कि क्षय होना, कम होना। अब मिट्टी का क्षय या मिट्टी कम कैसे हो सकती है, क्या मात्रा में कम हो सकती है? नहीं, मिट्टी के कम होने के बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे बाढ़ में बह जाना, तूफान में बह जाना, उड़ जाना, तेज हवा चलती है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाती है, या हम उसको मिट्टी को प्रदूषित कर दें, पोल्यूशन फैला दें उसके अंदर, तो हम उसे भी क्या कहेंगे, हम उसको मृदा का अपरदन कहेंगे। और संरक्षण कैसे करेंगे हम उसका? संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। संरक्षण को हम इस रूप में जान सकते हैं कि मृदा को हम किस किस प्रयास से उसको रक्षित कर सकते हैं ताकि वो हमारे काम में आती रहे। और इसमें अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में संसाधन। तो आप सबको ये भी पता है कि संसाधन होते क्या है। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा कि संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेज जो है हमारे क्या होते हैं। तो वैसे तो आप सबको मालूम ही है, फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो भी हमारे काम में आती है, हमारे यूजफुल है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसको, और वह हमारा संसाधन होती है। जो भी हमारी वस्तु हमारे काम में आ रही है वो सब हमारे संसाधन है। और जिसको बनाने के लिए तकनीक भी उपलब्ध है। मतलब कि अगर कोई चीज हमें सामने दिखाई दे रही है और वो हमारे लिए अभी यूजलेस है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हम दिमाग का इस्तेमाल करके उसको अपने काम में लाने लायक बना ले रहे हैं, तो वो संसाधन बन जाएगी। जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, ये संसाधन होता है। इसका भी अर्थ समझिए कि जब हम कोई संसाधन बना लेते हैं या हमारे लिए कोई संसाधन है, तो उसका आर्थिक मतलब कि भविष्य में या उसी समय हमें उससे लाभ मिलना भी शुरू हो जाए, हमारे उससे कमाई होनी शुरू हो जाए, चाहे वो पैसों की कमाई हो, चाहे वो हमारी मेंटली कमाई हो। आर्थिक रूप से संभाव्य हम उसे बना सकते हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी कम्युनिटी है, कल्चर है, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में ये संसाधन फिट बैठते हों, तो हम इसको संसाधन कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं इससे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि संसाधन क्या होते हैं, कैसे हमारे उपयोग में आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका संरक्षण होगा, कैसे संसाधनों का क्षय होता है यानी अपरदन होता है, मिट्टी का अपरदन होता है, या फिर हम आने वाले समय में कोई चीज हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसको किस प्रकार से अपने संसाधन के रूप में उसको तैयार करते हैं। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप इसको समझिए और अपनी बुक को भी रिवाइज कीजिए। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट पार्ट में बनाती हूँ और तब मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे नोट्स या आपके चैप्टर की वीडियोस आपके पास तक ला सकूं। और इसका आप रिवीजन जरूर करिएगा बच्चों।